दोस्तों नमस्कार। कौशल पब्लिकेशन के प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अजीनस बोर्ड द्वारा आयोजित समान पात्रता परीक्षा ग्रेजुएशन लेवल का पेपर कोड 131 ए की 5वीं क्लास लेने जा रहे हैं। तो आज का पहला सवाल, शेरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? शेरगढ़ शेरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? जिला पूछ रहा है। ए बूंदी, बी बारा, सी सवाई माधोपुर, डी करौली। तो ये शेरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य है, ये 12 जिले में। यदि ये पूछ ले कि इसको वन्यजीव अभयारण्य कब घोषित किया गया, शेरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को, तो 30 जुलाई 1983 को इसको वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया। एक इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा जा चुका है। इसको सांपों की शरण स्थली भी कहा जाता है। सांपों की शरण स्थली, सांपों की शरण स्थली भी कहा जाता है। एक और फैक्ट है इसके बारे में कि इसमें से होकर परवन नदी गुजरती है। परवन नदी, बीचों बीचों के परवन नदी गुजरती है। अगला प्रश्न, राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश पूछ रहा है। सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश, ए शुष्क पश्चिमी मैदान, बी अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र, सी आंतरिक प्रवाह का शुष्क क्षेत्र, डी उप आर्द्र दक्षिणी मैदान। तो सबसे जो बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश है वो है अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र, इसको कहा जाता है फर्स्ट सी। वैसे राजस्थान को 10 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। 10 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है, जिसमें सबसे बड़ा फर्स्ट सी है, अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र। इसमें जो जिले हैं इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। एक तो जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर फर्स्ट सी में, और गंगानगर इंपॉर्टेंट है। यदि अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र फर्स्ट सी का वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र पूछ ले, वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र, वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र, तो वो है बिचवाल में, बिचवाल। और ये बिचवाल कहाँ है? बीकानेर में। और यदि इसका ग्राह्य केंद्र पूछ लें, ग्राह प्रशिक्षण केंद्र, परीक्षण केंद्र फर्स्ट सी का, तो वो है लूणकरण, लूणकरण सर, ये भी बीकानेर में, इंपॉर्टेंट है। ये तो था सबसे बड़ा। सबसे छोटा पूछ ले कि सबसे छोटा कौन सा है कृषि जलवायु प्रदेश, तो जो सबसे छोटा है वो है आर्द्र दक्षिणी मैदान, आर्द्र दक्षिणी मैदान, जिसको फोर्थ बी कहा जाता है। इसमें जो जिले शामिल है, डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा और चित्तौड़। अगला प्रश्न, बीथड़ी पवन ऊर्जा परियोजना, बीथड़ी पवन ऊर्जा परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ए जैसलमेर, बी बीकानेर, सी चित्तौड़गढ़, डी जोधपुर। तो ये बीथड़ी पवन ऊर्जा परियोजना है, ये राजस्थान की तीसरी पवन ऊर्जा परियोजना है, तीसरी, ये ध्यान रखें। और ये जोधपुर में, और जोधपुर में भी स्थान पूछ ले तो फलोदी, और नवीन जिलों के हिसाब से पूछ ले तो फलोदी जिला, ये ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट। तो तीसरी है। तो प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना कौन सी थी? प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना, पवन ऊर्जा परियोजना ये कहां पर है? वेरी इंपॉर्टेंट, ये अमर सागर, अमर सागर जैसलमेर। और ये स्थापित की गई थी अमर सागर जैसलमेर में सन 2000 में।
और B3 का पूछ ले कि B3 कब स्थापित की गई, तो ये की गई थी 15 अप्रैल 2011 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न, राजस्थान में कौन से जिलों में जनसंख्या घनत्व 100 से 100 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर से कम पाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। और ये है जनगणना 2011 के अनुसार। ए जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर, बी जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर, सी जैसलमेर, पाली और बाड़मेर, डी जैसलमेर, पाली और जोधपुर। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वो जैसलमेर का है, वो है 17 प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्ति। दूसरे नंबर पर है वो बीकानेर का है, जनसंख्या घनत्व है वो है 78। और तीसरे नंबर पर है वह है बाड़मेर का 92। यदि चौथे नंबर का पूछ ले तो वो चूरू, चूरू का है 147। और पांचवें नंबर का पूछ ले तो जोधपुर, जोधपुर का है 161। ये तो था न्यूनतम जनसंख्या घनत्व। यदि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पूछ ले, सर्वाधिक, तो सर्वाधिक में सबसे पहले है जयपुर, और जयपुर का है 595। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। दूसरे नंबर पर है भरतपुर, इसका है 503। तीसरे नंबर पर है दौसा, इसका है 476। और अगले नंबर पर है वो है धौलपुर, सॉरी अलवर, अलवर का है 438। उसके बाद है धौलपुर, और धौलपुर का है 398। एक बार ऐसे भी सवाल पूछा गया था कि राजस्थान के वे जिले कौन से हैं जिनका जनसंख्या घनत्व 500 या 500 से अधिक है। तो राजस्थान में 500 या 500 से अधिक जनसंख्या घनत्व वाले दो ही जिले हैं, एक जयपुर 595 और एक भरतपुर 503। तो इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखें इसका। अगला प्रश्न, राज्य सरकार राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति, राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति किस वर्ष घोषित की गई? ए 2008, बी 2010, सी 2013, डी 2018। तो राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति है वो घोषित की गई थी 2010 में। इसकी एग्जैक्ट डेट पूछ ले तो 18 फरवरी 2010 को घोषित की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, काफी बार सवाल पूछा जा चुका है, ध्यान रखें। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस भाग में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन होता है? मक्का, काफी बार पूछा जा चुका है सवाल। दक्षिणी तथा दक्षिणी पूर्वी, मध्यवर्ती, पूर्वी या उत्तरी? तो सर्वाधिक जो मक्का होता है वो दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी में होता है। जिले पूछ लें तो राजसमंद, मक्का होता है, उदयपुर मक्का, सलूम्बर नया जिला बन चुका है, ध्यान रखें, सलूम्बर, भीलवाड़ा, शाहपुरा ये भी नया जिला बन चुका है, बांसवाड़ा और चित्तौड़ ये मक्का उत्पादक जिले हैं। चित्तौड़गढ़ जिला पूछ ले ओनली फॉर जिला का सर्वाधिक मक्का कौन से जिले में होता है तो भीलवाड़ा है। मक्के की किस्म काफी बार पूछी जाती है। एक तो मक्के की जो किस्म है वो है माही कंचन, माही कंचन। दूसरी है नवजोत, ये भी मक्के की किस्म है नवजोत। तीसरी है माई धवल, माई धवल। और चौथी है विजय। ये चार किस्में मक्के की, माई कंचन, नवजोत, माई धवल और विजय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि माई कंचन है ये जो विकसित की गई है
ये कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा द्वारा विकसित की गई है। जो माई कंचन है ये विकसित की गई है कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा द्वारा। बांसवाड़ा। अगला प्रश्न, दो 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात था? बहुत अच्छा प्रश्न है। न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात पूछ रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार। ये जैसलमेर, बी पाली, सी धौलपुर, सॉरी सी टोंक और डी धौलपुर। ये पूछा न्यूनतम ग्रामीण, तो न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात था वो धौलपुर का है। न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात धौलपुर का 849 है। राजस्थान में कुल जो लिंगानुपात है वो 928। अब इसमें यदि ग्रामीण पूछ लें, कल की क्लास में भी हमने इसको पढ़ा था 933, और शहरी पूछ लें तो 914। अब यदि ग्रामीण में सर्वाधिक और न्यूनतम पूछ लें तो सर्वाधिक जो ग्रामीण लिंगानुपात है वो पाली का है 1003, और न्यूनतम पूछ लें तो धौलपुर का है 849। शहरी का पूछ लें, सर्वाधिक पूछ लें तो टोंक का है शहरी लिंगानुपात 985, और न्यूनतम पूछ ले शहरी लिंगानुपात वो जैसलमेर का है 807। तो ये था लिंगानुपात से संबंधित प्रश्न। अगला प्रश्न, खसखस काफी बार पूछा जाता है, मुख्य रूप से राजस्थान में कहाँ पाई जाती है? ये भरतपुर टोंक वन विभाग में, बी पश्चिमी राजस्थान में, सी दक्षिण पूर्वी राजस्थान हाड़ौती में, डी आबू पर्वत क्षेत्र में। जो ये खसखस है ये पाई जाती है भरतपुर टोंक वन विभाग में। ये इसका आंसर होगा ए आंसर। भरतपुर टोंक और इसके साथ साथ सवाई माधोपुर में पाई जाती है, सवाई माधोपुर में। ये खसखस है ये शरबत व इत्र बनाने में काम आती है। ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला प्रश्न, राजस्थान में नगरपालिका अध्यक्ष के विरुद्ध नगरपालिका अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने के लिए किसी बैठक के गठन के लिए गणपूर्ति उसमें मतदान के हकदार व्यक्तियों की कुल संख्या का कितना होगी? ये पूछ रहा है कि जो नगरपालिका का जो अध्यक्ष होता है उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाना है, तो जो बैठक होगी उस बैठक में न्यूनतम कितनी गणपूर्ति आवश्यक है, कितने लोग अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में वोट करेंगे तब जाके वह अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। तो वो है 3/4। 1/3 पार्षद लेके आएंगे और 3/4 का समर्थन मिलेगा तब जाके अविश्वास प्रस्ताव पारित होगा, और इसमें बहुमत के पक्ष में आने पर राइट टू रिकॉल का प्रावधान है। 3/4 के द्वारा जब पारित हो जाएगा और ये प्रस्ताव लाया जाएगा। अगला प्रश्न, राजस्थान विधानसभा के प्रथम प्रोमेट स्पीकर कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रथम प्रोमेट स्पीकर कौन थे? ए महाराव संग्राम सिंह, बी नारायण सिंह मसूदा, डी पूनम चंद बिश्नोई, डी यशवंत सिंह नाहर। जो राजस्थान के जो प्रथम प्रोमेट स्पीकर थे वो थे महाराव संग्राम सिंह। और ये जो महाराव संग्राम सिंह थे ये प्रोमेट स्पीकर थे 24 मार्च 1952 से 27 मार्च 1952। वर्तमान का पूछ ले, वर्तमान में प्रोमेट स्पीकर कौन है? तो कालीचरण सराफ, कालीचरण सराफ। अगला प्रश्न,
राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है, जिसमें कौन शामिल नहीं होता है? नहीं पूछ रहा है। राज्य मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष की जो नियुक्ति की जाती है वो राज्यपाल द्वारा एक समिति गठित की जाती है और उसके तहत वो समिति मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करती है। तो समिति में कौन शामिल नहीं होता है? मुख्यमंत्री, ए, बी विधानसभा अध्यक्ष, सी विधानसभा का विपक्ष का नेता, डी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो मुख्यमंत्री तो होता है उसमें और यही समिति का अध्यक्ष होता है। मुख्यमंत्री समिति का अध्यक्ष होता है। विधानसभा अध्यक्ष ये भी सदस्य होता है। विधानसभा का विपक्ष का नेता ये भी होता है, ये भी सदस्य होता है। और यदि विधान परिषद है, विधान परिषद है तो उसके विपक्ष का नेता भी इसमें शामिल होता है। एक और होते हैं, वो होता है गृह मंत्री। राज्य का गृह मंत्री भी इसका सदस्य होता है। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इसमें शामिल नहीं होता है। तो ये इसका आंसर है। अगला प्रश्न, राजस्थान राज्य सूचना आयोग, राजस्थान राज्य सूचना आयोग सूचना नहीं देने पर अधिकतम कितनी राशि का जुर्माना आरोपित कर सकता है? अधिकतम राशि पूछ रहे हैं। 15,000, 20,000, 25,000, 30,000। अधिकतम जो राशि होती है वो 25,000 होती है। 25,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। ये तो है अधिकतम। यदि न्यूनतम पूछ लें तो वो होती है 250। राजस्थान राज्य सूचना आयोग है, इसका गठन 18 अप्रैल 2006 को किया गया। गठन पूछ लें तो। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे टी श्रीनिवासन। टी श्रीनिवासन। टी श्रीनिवासन। वर्तमान पूछ लें कि वर्तमान में राज्य सूचना आयोग का अध्यक्ष कौन है, तो वह है मोहन लाल लाठर। मोहन लाल लाठर। अगला प्रश्न, राजस्थान में राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राज्य वित्त आयोग के गोयल, हीरालाल देवपुरा, एम.सी. सुराणा, एस.के. घोष। तो इसके जो प्रथम राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष थे वे थे के गोयल, ये प्रथम थे। और इनकी जो नियुक्ति है वो 1994 में की गई थी। राज्य वित्त आयोग है, ये संविधान का 73वां संवैधानिक संशोधन करके लाया गया था। 73वां। इसमें जो संविधान की धारा 243 आई है ये ग्राम पंचायत से संबंधित है, पंचायती राज। 243 आई पंचायती राज और 243 वाई नगरीय निकाय यानी शहरी स्थानीय निकाय यानी 243 आई पंचायती राज के खर्चों से संबंधित वित्त आयोग का गठन किया जाएगा और 243 वाई शहरी स्थानीय निकाय के खर्चों के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। कभी कभी सीक्वेंस में भी पूछ लेते हैं राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष। तो प्रथम तो थे के गोयल, जिनको 1994 में किया था नियुक्त। दूसरे थे हीरालाल देवपुरा, ये दूसरे नंबर के थे 1999 में। तीसरे नंबर पे थे मानिक चंद सुराणा, ये एम.सी. सुराणा, ये तीसरे नंबर के थे 2004। और चौथे नंबर पे थे बी.डी. कल्ला, बी.डी. कल्ला 2011। पांचवें नंबर के थे डॉक्टर ज्योति किरण, ये थी 2014। और यदि वर्तमान में पूछ लें, वेरी इंपॉर्टेंट, वर्तमान में पूछ लें जो छठा वित्त आयोग है
प्रबुद्धन सिंह, प्रबुद्धन सिंह, इनको नियुक्त किया गया 12 अप्रैल 2021 को। और छठा वित्त आयोग है ये 2020 से अप्रैल 2020 से मार्च 2025 तक के लिए। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। अगला प्रश्न, राजस्थान में नियोजन विभाग की स्थापना कब की गई? नियोजन विभाग, राजस्थान में नियोजन विभाग की स्थापना कब की गई? ए 1953, बी 1954, सी 1955, डी 1956। तो राजस्थान में जो नियोजन विभाग है इसकी स्थापना 1953 में की गई। और इसका जो नियोजन विभाग है इसका जो अध्यक्ष होता है वो मुख्यमंत्री होता है, मुख्यमंत्री। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें, काफी बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न, कथन दे रखे हैं दो, कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। एक नंबर है, टीकाराम पालीवाल राजस्थान में एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो उप मुख्यमंत्री भी रहे। 2 नंबर, हरिशंकर बाबड़ा राजस्थान में अब तक के सबसे लंबे समय तक उप मुख्यमंत्री रहे। दोनों स्टेटमेंट सही है। टीकाराम पालीवाल है ये राजस्थान के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री के साथ साथ उप मुख्यमंत्री भी रहे। हरिशंकर बाबड़ा है ये राजस्थान के अब तक के सबसे लंबे समय तक उप मुख्यमंत्री रहे। टीकाराम पालीवाल है ये मुख्यमंत्री रहे थे 3 मार्च 1952 से 13 नवंबर 1954 तक मुख्यमंत्री रहे। हरिशंकर बाबड़ा है ये उप मुख्यमंत्री रहे 4 दिसंबर 1993 से 30 नवंबर 1998। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, यानी सी आंसर होगा, 1 और 2 दोनों सही है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी।